दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है और चल रही थी, और हाँ, वही जो यहाँ पर दो ताकतवर देश एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं, तो उसी बीच एक बयान आ जाता है। एक पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये कहता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है, कि एक देश ने कैंसर की तरह काम को किया है। आखिर तुरंत क्या हुआ? अन्य देश का प्रधानमंत्री फिर सामने आता है और कहता है कि यह स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, और यहीं से शुरू हो जाता है एक और नया खेल पूरा। लेकिन यह कहानी सिर्फ इसी बयान तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे है एक बहुत बड़ी रणनीति। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी का आखिर मतलब क्या होता है। जब एक मंत्री कोई विवादास्पद बयान को देता है, तो वह सिर्फ यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होता है, वह एक संदेश होता है, अपने देश से होता है और विश्व को होता है। तो आखिर यहाँ क्या हुआ है? एक पक्ष ने कहा यह नीति गलत है, यह विनाश की ओर ले जा रही है, और दूसरे पक्ष ने कहा यह बयान यहाँ पर अस्वीकार्य है, यह हमारे विरुद्ध है। लेकिन अगर आप पूरा खेल यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस समय शांति की बातचीत चल रही है। तो सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या यह बयान एक गलती थी या यह एक योजना थी? एक तरफ से बयान को देना है, लेकिन दूसरी तरफ से बातचीत को करना है। यह है यहाँ पर डबल गेम, और यह गेम बहुत पुरानी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, भू राजनीति में। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह सीज़फायर आखिर हुआ कैसे है? आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक देश ने मध्यस्थता को किया, वह देश है यहाँ पर पाकिस्तान। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर भी सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार असली खेल में पर्दे के पीछे एक और देश यहाँ पर सक्रिय था, और वह देश है चाइना। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की भूमिका यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए है, या वास्तव में कुछ और ही यहाँ पर चल रहा था? देखिए, जब बड़ी राजनीति यहाँ पर होती है तो इसमें कई स्तर हुआ करते हैं। पहला स्तर वह जो सबको दिखा करता है, यानी कि फ्रंट स्टेज पर, और दूसरा स्तर वह जो बहुत कम लोगों को पता होता है, पीछे वाले स्टेज पर। तो इस मामले में पहले स्तर पर पाकिस्तान शांति दूत का किरदार को निभा रहा है, और दूसरे स्तर पर चाइना अपनी आर्थिक हितों के लिए यहाँ पर काम को किए जा रहा है। आखिर चाइना को क्यों प्रभाव है? यह सवाल ही इस पूरी कहानी की कुंजी है। दोस्तों, अगर आप सच में समझना चाहते हो कि दुनिया में आखिर क्या चलता है, तो ये भूल जाओ क्या भावनात्मक कहानियां। सब कुछ पैसों में है, ऊर्जा में है और व्यापार में है।